दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आपकी स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत निकाली गई थी ग्रुप डी की वैकेंसी ईएसपी कैंडिडेट के लिए। तो उनकी अभी वेटिंग लिस्ट जो है जारी नहीं की गई है और साथ ही साथ में इसी वीडियो में हम बात करेंगे जो ग्रुप डी की नॉर्मल वेटिंग लिस्ट थी, ग्रुप डी की जो थर्ड नॉर्मल वेटिंग लिस्ट थी उसका अभी क्या रहने वाला है और कब तक यह जो है जारी होने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। तो यह है न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। तो क्या है इस अपडेट में, चलिए जानते हैं। ग्रुप डी में खेल कोटे के लिए आयोग ने चयन सूची की वैधता बढ़ाने का आग्रह किया। सभी क्या अंदाज़ा लगा रहे थे कि एक्सटेंशन की लास्ट डेट जो है 31 अगस्त ऑलरेडी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई थी। तो सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि जो ग्रुप डी ईएसपी कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटे के जो इंतज़ार कर रहे हैं साथी, उनका रिजल्ट जो है 31 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाएगा। बट कमीशन में यह रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो आज इंटरव्यू में क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग में। वर्ष 2019 में ग्रुप डी के पदों की चयन सूची जारी हुई थी। इस चयन सूची के तुरंत बाद जींद उपचुनाव था। इस उपचुनाव में भाजपा की ज़बरदस्त जीत हुई थी। इसमें खेल कोटे के लगभग 1500 उम्मीदवार चयनित हुए थे, मगर बाद में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि जो नियम विज्ञापन के समय थे उसके अनुसार खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस वजह से खेल कोटे के कई उम्मीदवार बाहर हो गए थे और खेल कोटे की वेटिंग सूची से उम्मीदवार लगते रहे। अभी भी कुछ सीटें बची हुई हैं। इन पर वेटिंग सूची से उम्मीदवारों की सिफारिश भेजने के लिए हरियाणा सरकार ने चयन सूची की वैधता 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाई थी कि 31 अगस्त तक हम जो है जितने भी उम्मीदवार हैं एलिजिबल हैं उनको उनका रिजल्ट जारी करके उनकी ज्वाइनिंग करवाने की जिम्मेदारी है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को खेल कोटे के रिक्त पदों पर उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करने के लिए कहा था, मगर आयोग ने यह सिफारिश नहीं की। आयोग ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि चयन सूची की वैधता बढ़ाई जाए। इसके अलावा आयोग ने यह भी पूछा है कि खेल कोटे के जितने पद रिक्त हैं उस पर सिफारिश करने के लिए उन उम्मीदवारों को भी बुलाना पड़ेगा जिनका नाम पहले वेटिंग सूची में नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है साथ ही साथ में और नए साथी भी जो है इसमें ऐड किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर रिक्त पद जो है ज़्यादा हैं और वेटिंग लिस्ट में इन्होंने साफ साफ बताया है कि कम कैंडिडेट हैं। तो हो सकता है कि और उम्मीदवारों को ज़्यादा मौका दिया जाए। इसलिए दस्तावेज जांच के लिए भी बुलाना होगा, क्योंकि जो वेटिंग सूची तैयार की थी उनसे यह रिक्त पद नहीं भरे जा सकते। तो अभी फ़िलहाल ईएसपी कैंडिडेट के लिए यह अपडेट है दोस्तों। वेटिंग में जो साथी हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे वेटिंग में, वो तो चयनित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ में एक नई सूची जारी करने की संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि जितने पद रिक्त हैं उनमें जो वेटिंग कैंडिडेट है उनसे वह खाली पद जो है भरे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है तो नए साथियों को यहाँ पर मौका दिया जाने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये साथी हैं जो ग्रुप डी की नॉर्मल थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो में क्या अपडेट है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नंबर जारी कर दिया गया है कि आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप हमसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो मैंने उसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछा है। तो मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ कि आयोग की तरफ से क्या जवाब आया है। यह मैंने मैसेज डाला था 3-4 दिन पहले, ठीक है, कि एचएसएससी ग्रुप डी की जो नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो इन्होंने सिंपली उस टाइम पे यह जवाब दिया था कि आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, बट अभी तक इनका कोई अपडेट या कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी यह वेटिंग लिस्ट ऐसे तो ये जारी नहीं होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी ईएसपी कैंडिडेट को इतना उलझा के रखा हुआ है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट तो मेरे हिसाब से नामात्र चांस आने का। आपको अपने हक के लिए खुद ही यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे वो आप कैसे भी करें। तो दोस्तों यह अपडेट थी आपकी एचएसएससी ग्रुप डी ईएसपी कैंडिडेट और ग्रुप डी थर्ड वेटिंग लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं उन साथियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।